नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस सेशन में, इस वीडियो में हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज़ बताने जा रहे हैं। आज आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि जैसे आपकी मार्कशीट के अंतर्गत आप लोग के मार्कशीट में लिखा होता है, रिजल्ट में आप लोग उत्तीर्ण हो या फिर प्रोन्नत हो या फिर पूरक हो या सानुग्रह उत्तीर्ण हो, इन चारों ही पॉइंटों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोगों की मार्कशीट में उत्तीर्ण लिखा हुआ है तो इस स्थिति में आप लोग ऑल क्लियर हो, मतलब आपके एक भी बैक नहीं है, आपका कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह बैक नहीं है, आपकी मार्कशीट बिल्कुल शुद्ध है। तो उस स्थिति में आपको उत्तीर्ण लिखा मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेना नहीं। अगर आपकी मार्कशीट में प्रोन्नत शब्द लिखा हुआ है, प्रोन्नत का और पूरक, इन दो शब्दों का अर्थ क्या होता है ध्यान रखेंगे आप लोग। प्रोन्नत हो या पूरक हो, अगर ये शब्द अगर आपकी मार्कशीट में लिखे हुए हैं तो आप लोगों के बैक है। साथियों, बैक की कंडीशन, इन दोनों शब्दों को लेकर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे बैक अपन के मैक्सिमम लग सकती है 2 पेपर तक। ठीक है, 2 पेपर, इसका मतलब या तो आपके 2 पेपर हो सकते हैं तब तक आपकी बैक लगेगी, या फिर आपका एक पेपर और आपका एक प्रैक्टिकल, ठीक है, अगर रह चुका है तो उस स्थिति में आपकी बैक लगेगी, यानी प्रोन्नत या फिर पूरक या अनुपूरक लिखा होगा। अगर आपके मान के चलते हो 2 पेपर या एक प्रैक्टिकल, 2 पेपर या एक प्रैक्टिकल रह चुका है, उस स्थिति में आप लोग अनुत्तीर्ण माने जाते हो, यानी आप लोग फेल हो। या फिर एक कंडीशन होती है कि आपका प्रैक्टिकल पास है, आपके 3 पेपर हैं, तब भी आप क्या होंगे, अनुत्तीर्ण यानी फेल होंगे। ऐसी स्थिति के अनुसार जिन बच्चे की अनुत्तीर्ण मार्कशीट पर लिखा होता है उन बच्चों को उस साल के सारे पेपर वापस देने पड़ते हैं और आपका एक साल पूरा ईयर बैक माना जाता है। तो फेल की कंडीशन में आपको वो साल दोबारा करनी पड़ेगी, आपको सारे के सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। वही आती है अपन की सानुग्रह उत्तीर्ण वाले पॉइंट की। अगर हम बात करते हैं तो सानुग्रह उत्तीर्ण का मतलब है आप लोग बाई ग्रेस पास आउट हो। क्या हो? बाई ग्रेस। अब ध्यान रखना आप लोग, आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम केवल एक ही पेपर में ग्रेस लग सकता है, केवल एक पेपर में, और वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का ग्रेस लगेगा। और आपकी मार्कशीट में प्लस का साइन लिखा होता है, पेपर के सामने प्लस का साइन लगा होता है, ध्यान रखने आप लोग। तो जहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा होगा वहाँ पर आप क्या हो, सानुग्रह उत्तीर्ण हो। अब सानुग्रह उत्तीर्ण को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना है। जैसे 10वीं या 12वीं क्लास में आप लोग सानुग्रह उत्तीर्ण हो जाते हो, इसका मतलब आप लोग बाई ग्रेस पास हो, तो वहाँ पर भी कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा एक कलंक होता है हमारी मार्कशीट पे कि आप लोग ग्रेस पास तो हुए हो लेकिन ग्रेस लग के हुए हो। इस सानुग्रह उत्तीर्ण को लेकर के बहुत से बच्चे पूछते हैं कि साहब क्या मुझे रेट में पात्र माना जाएगा? नहीं, तो ऐसा कोई टेंशन आपको नहीं लेना है, आप और क्लियर ही माने जाते हो, ठीक है ना। आपको रेट में कोई नहीं रोकेगा, ना कोई टोकेगा, आपकी मार्कशीट बिल्कुल विशुद्ध है, टेंशन फ्री रहे। ओके, अब बात आती है बैक वाले छात्रों की। तो देखिए, जो फर्स्ट ईयर में जो बैक आते हैं, वो फर्स्ट ईयर में बैक जिन बच्चों की लग जाती है वो सेकेंड ईयर में जब होंगे तो वो सेकेंड ईयर के फॉर्म में आप लोगों के फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट बैक हैं उनको आप लोग भर लेंगे। और आपके जिस दिन सेकेंड ईयर के पेपर होंगे तो सेकेंड ईयर को देने जाना है, और जिस दिन फर्स्ट ईयर के होते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर का देने जाना है। यानी एक साल का इंतज़ार करना पड़ता है हमको बैक के लिए भी। जैसे हमको एक साल अगले साल के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, वैसे बैक के लिए भी करना पड़ता है। वही अगर हम बात करते हैं सेकेंड ईयर में किसी की सब्जेक्ट बैक आ जाती है तो यहाँ थोड़ा सा मामला अलग है। सेकेंड ईयर के बाद आपकी कोई एक साल और आगे नहीं है, आप कंप्लीटली फाइनल होने के बाद भी अगर आपकी बैक रह जाती है, चाहे फर्स्ट ईयर का पेपर बैक पड़ा आया हो या सेकेंड ईयर में बैक लगी हो, कहीं भी किसी भी कंडीशन में, और आपके 2 साल पूरे हो गए, तो उस स्थिति में आपको एग्ज़ाम फाइनल ईयर के 1 महीने 2 महीने बाद आपके अलग से एक परफॉर्मा के आधार पर आपके पेपर होते हैं। आपका पेपर दोबारा होता है 2 महीने के बाद ही, और उन्हीं का एग्ज़ाम होगा जो केवल पेपर बैक हैं, ठीक है।
अगर फेल ही हुए हो सीधा तो आपको एक बार 1 साल और इंतज़ार करना पड़ता है, और फेल होने की स्थिति में 3 साल की VSTC हो जाती है। और अगर बैक ही आई है तो साथियों आपको 1 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपकी लगभग 2 महीने के बाद ही एग्ज़ाम हो जाती है, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने पर अगर आपकी बैक है तो। ये थोड़ा सा जानकारी था, आप लोगों को कैसा लगा? एक बार आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, सभी ज्वाइन कर ले विद्यार्थियों। और बात आती है हमारी यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हमारी जिस तरीके से BSTC में 90+% तक की स्कोरिंग हमने की है, तो अब की बार हमारा वादा है कि हम रीट में भी अच्छा करेंगे, ठीक है। और मैं आपको थ्योरी की क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर ले रहा हूँ, और मैंने आपके लिए एक सुनहरा सा कोर्स तैयार किया, एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ तैयार की है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। इसका प्राइस भी मैंने बहुत नॉर्मल रखा है, इसमें आपको 200 टेस्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज विश्लेषण मिलेगा, उसके प्रश्न के नीचे व्याख्या मिलेगी, ऑप्शन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज देते समय आपको टाइमर भी लगा मिलेगा कि भाई टाइम के अकॉर्डिंग 30 मिनट में 30 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, चाहे वो कोई सी भी सब्जेक्ट हो, चाहे गणित हो, चाहे साइको हो, चाहे हिंदी हो, चाहे EVS हो। हर सब्जेक्ट को टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक डर और भय निकालना, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, खुद की थ्योरी का एनालिसिस करने के लिए आपको मैंने इस टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। इसमें आपको 5 ही सब्जेक्ट मिलेंगे साथियों, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत वाले संस्कृत लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लेंगे, फर्स्ट लैंग्वेज में आपकी हिंदी होगी। तो आप लोग को मैं 6 सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इनमें से आपको 5 पढ़ने हैं। आप 5 कोई सा भी पढ़ लेना, चाहे अंग्रेजी भी के साथ पढ़ लेना, चाहे संस्कृत के साथ। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिए, इसमें शिक्षण विधियाँ भी आपकी शामिल होंगी। उन्हीं टेस्टों के अंतर्गत हर सब्जेक्ट की शिक्षण विधियाँ आपको मिलेंगी विस्तार से, टॉपिक वाइज। तो आप इसको ज्वाइन करना मत भूलिए, ये बहुत ही काम की वाली चीज़ है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब इतना विश्वास आप लोग BSTC में करके और मेरे पर आप लोगों ने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं आप लोगों के लिए मैं रीट में सिलेक्शन आसानी से दिला दूंगा। आप इसकी चिंता छोड़िए, बस एक अच्छा सा मार्गदर्शन आपको अगर मिल जाए तो आप लोगों का जीवन संभल जाएगा, और शायद हो सकता है मेरे इन हाथों से कोई अच्छा पुण्य कर्म हो जाए, तो मैं खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को। और आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे एप्लीकेशन के साथ, इसी तरीके से तैयारी करते रहें। एक बार फिर से सभी BSTC के विद्यार्थियों को मेरा बहुत 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 शुभकामनाएं। हमारा चैनल का साथ आप हमेशा बनाए रखना, और इसी तरीके से मेरा सहयोग करते रहना। मैं भी आपके साथ हमेशा के लिए खड़ा हूँ, और देखिएगा आने वाली अब रीट में हम एक से एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। बस आप मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, वेलकम। सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक भी दिया गया है, खुराना क्लासेस प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।